गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थों में पिंडदान आदि की विधि और उन तीर्थों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रेतशिला का पवित्र महात्म्य बताता हूँ। जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभा शास्त्री ने शिला के चरण प्रांत को आच्छादित कर रखा है। मुनियों से असंतुष्ट हुए प्रभास शिला के अंगुष्ठ भाग से प्रकट हुए। अंगुष्ठ भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसलिए वे प्रभाशेष कहे गए हैं। शिला के अंगुष्ठ का जो एक देश है उसमें प्रभाशेष की स्थिति है और वही प्रेतशिला की स्थिति है। वहाँ पिंडदान करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम प्रेतशिला है। महानदी तथा प्रभाशात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव मतलब शिव स्वरूप हो जाता है, इसलिए उस संगम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जब महानदी में स्नान किया, तभी से वहाँ संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं, उन सब राम तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य राम राम महाबाहो देवा नाम भयंकरम त्वाम नमस्ते तु देवेश मम नश्यतु पातकम। महाभाव राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ, देवेश मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभासेश्वर को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहते हो और उन भगवान शिव को नमस्कार करके यमराज को बलि दे और इस प्रकार कहे, देवेश आप ही जल है तथा आप ही ज्योतिष के अधिपति हैं। आप मेरे मन वचन शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का शीघ्र नाश कीजिए। शिला के जघन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, न गच्छ मतलब गमन न करो, हिलो डुलो मत। इसलिए पर्वत को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उसके 2 कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए। उस सब इस प्रकार कहे, वैवस्वत कुल में उत्पन्न जो 2 श्याम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं, उसके लिए मैं पिंड दे दूंगा। ये दोनों हिंसा न करे। तत्पश्चात प्रेतशिला आदि तीर्थ में द्रुतयुक्त चरु के द्वारा पिंड बनावे और पितरों का आह्वान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसके लिए पिंड दे। प्रेतशिला पर पवित्र चित्त हो जनेऊ को अपसव्य करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर किए हुए पितरों का ध्यान एवं स्मरण करे। कव्यवाहक अनल सोम यम अर्यमा अग्निस्वात बहिष्यद और सोमपा, ये सब पितृदेवता हैं। हे महाभाग पितृदेवताओं, आप यहाँ पधारिए और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुल में उत्पन्न हुए जो भाई बंधु हो वे भी यहाँ आवे। मैं उन सबको पिंड देने के लिए इस गया तीर्थ में आया हूँ। वे सबके सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्ति लाभ करे। तत्पश्चात आचमन करके पंचांग न्यास पूर्वक यत्यतः प्रणाम करे। फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्यम पित्राणाम पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोका गया श्राद्धम करिष्ये। अपने पितरों को पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए मैं गया श्राद्ध करूंगा, ऐसा संकल्प करके शास्त्रोक्त कर्म से विधिपूर्वक श्राद्ध करे। पहले श्राद्ध के स्थान को पृथक पृथक पंचगव्य से सींचकर पितरों का आह्वान पूजन करे। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा पिंडदान करे। पहले सपिंड पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उसके दक्षिण भाग में कुश बिछाकर उसके लिए एक बार तिल और जल की अंजलि दे। अंजलि में तिल और जल लेकर यत्नपूर्वक पितृ तीर्थ से उसके लिए अंजलि देनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंड दे। पिंड द्रव्यों में तेल, घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। संबंधियों का तिल आदि के द्वारा कुशों पर आह्वान करना चाहिए। श्राद्ध में माता पितामही और प्रपितामही के लिए जो 3 मंत्र वाक्य बोले जाते हैं उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। संबंधियों के लिए भी पूर्ववत पितरों का आह्वान करते हुए पहले की भांति पिंड दे। अपने गोत्रों में
अपने गोत्र में या पराये गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक पृथक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंडदान में तिल देकर उसे शुभ जल से भर दे और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिणा क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार सींचे। तत्पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदनंतर पितरों का विसर्जन करके आचमन करने के पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दे। मोहिनी सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। मलमास हो, जन्मदिन हो, गुरुवार, शुक्र अस्त हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी गया स्नान नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी गया में जाकर दंड दिखावे पिंडदान न करे। वह विष्णु पद में दंड रखकर पितरों सहित मुक्त हो जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, चरू अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। सुबह गया जी का दर्शन करके महापापी और पातकी भी पवित्र एवं श्राद्ध कर्मों का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को गया में जाकर अवश्य पिंडदान करना चाहिए। वहाँ के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस कार्य में न तो विलंब करना चाहिए और न विघ्न डालना चाहिए। श्राद्धकर्ता को गया में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही, मातामही, मातामह के पिता, प्रपितामह आदि यथार्थ वृद्ध प्रपितामह, मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंडदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुल में जो मरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उसके उद्धार के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो लोग मरे हो और जिनके उत्तम गति नहीं हुई है, उसके श्राद्ध के लिए उद्धार के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शस्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती हैं, उसके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं, उसके उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान करता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित है, उन सब के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। धूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित जो पितर और भाई बंधु आदि हैं तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु जो हो अथवा न हो या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हो, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं और जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु, ससुर तथा बंधु बांधवों के कुल में मरे हैं एवं इसके सिवा जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेरे कुल में जिनका पिंडदान कर्म नहीं हुआ है, जो स्त्री पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध कर्म का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकृत रूप वाले हैं या कच्चे गर्भ की दशा में मरे हैं, मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहे। मैंने गया आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर मेरे पितृकार्य श्राद्ध के लिए गया में आया हूँ। भगवान, मैं पितृकार्य श्राद्ध के लिए गया में आया हूँ। भगवान आप ही इस बात के साक्षी है। मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाए और वहां ब्रह्मकुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आह्वान करे और पूर्ववत संकल्प करके पिंड दे। परमोत्तम पितृदेवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भलीभांति पूजा करके उसके लिए पिंडदान करे। मनुष्य पितृकर्म में जितने तिल ग्रहण करता है, उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी उस प्रेत पर्वत पर पूर्ववत सब कार्य करे। तत्पश्चात वहाँ तिल मिश्रित सत्तू दे और इस प्रकार प्रार्थना करे। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में विद्यमान है, वे
सब इन तिल मिश्रित सत्तुओं के दान से तृप्ति लाभ करे। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत है वह मेरे दिए हुए पिंड से पूर्णतः तृप्त हो जाए। सबसे पहले 5 तीर्थों में तथा उत्तर मानस में श्राद्ध करने की विधि है। हाथ में कुश लेकर आचमन करके कुशयुक्त जल से अपना मस्तक सींचे और उत्तर मास में जाकर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। उस समय उस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उत्तर मानस में आत्मशुद्धि, सूर्यादि देव लोकों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक देवता आदि का तर्पण करे और अंत में इस प्रकार कहे, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत, देवता, ऋषि, दिव्य, पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, पितामही, प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाए। अपनी शाख के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पिंडदान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका श्राद्ध, अभ्युदयिक श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा क्षयाह तिथि को किए जाने वाले एकोद्दिष्ट श्राद्ध में माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यत्र पति के साथ ही संयुक्त रूप से उसके लिए श्राद्ध करना उचित है। तदनंतर सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा केतु, ये सब जिसके स्वरूप है सबका भरण पोषण करने वाले उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्यलोक में पहुंचा देता है। मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेत पर्वत आदि से यहाँ उत्तर में स्थित है, इसलिए उसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उदीची नामक तीर्थ है जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उदीची और मुंडपृथ के मध्य भाग में देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनखल तीर्थ है जो पितरों का उत्तम गति देने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य बुकनक की भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है, इसलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनखल नाम से विख्यात है। कनखल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ बताए गए हैं। उन सब में विधिपूर्वक स्नान करके पृथक पृथक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। भगवान दिवाकर में ब्रह्म हत्या आदि पापों के समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए यहाँ दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान, पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करें और अंत में पुनः भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य गए, मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करें। कव्यवाड़, अनल आदि जो पितरों के देवता है वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर स्वधा का उपभोग करें। वहाँ से सब तीर्थों में परम उत्तम फल्गुन तीर्थ को जाए। वहाँ श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। दक्षिणाग्नि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसी से फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती है। गो कामधेनु होकर मनोवांछित फल देती है तथा वहाँ का जल और भूतल भी मनोवांछित फल देता है। सृष्टि के अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त फलों में जो संपूर्ण तीर्थ हैं, समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ हैं, वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। ये स्वयं ही द्रव मतलब जल रूप में विद्यमान है, अतः फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है। फल्गु के जल में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ही जिसके जल है उन फल्गु तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। उसका उद्देश्य यह है कि पितरों को विष्णु लोक की और मुझे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंडदान पूर्वक
श्राद्ध करें, तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 नामों से प्रसिद्ध कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार करें। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गु तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो मनुष्य गदाधर को 5 तीर्थों के जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि से सुशोभित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट, गृधकूट, भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य का भाग गयासीर कहलाता है। इसी का फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंडपुष्ट पर्वत के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसके श्राद्ध आदि करने से सब पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गयासीर तीर्थ में समीपत्र के बराबर भी पिंडदान करता है तो वह उसके नाम से पिंड देता है, उसे सनातन ब्रह्मपद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुंडपुष्ट पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थ के रूप में सबके सामने अव्यक्त है, उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि उस रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्रीहरि आदि गदाधर रूप से सबके समक्ष प्रकट हुए थे। तदनंतर धर्मारण्य तीर्थ को जाए, जहाँ साक्षात धर्म विराजमान है। वहाँ मतंगवापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करें। फिर मतंगेश्वर के समीप जाकर उसे नमस्कार करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। सब देवता और भगवान शंकर प्रमाणभूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी है। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों को श्राद्ध उद्धार किया है, उसका ऋण चुकाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में, फिर ब्रह्म कूप में श्राद्ध आदि करे। कूप और यूप के मध्य भाग में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्म को नमस्कार करके महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करे। मोहिनी, इस दूसरे दिन का कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिंडदान, पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध कर्म पितरों को सुख देने वाला होता है।